यहाँ पे धर्मनगरी सांबा में जो भारत के अमरवीर सपूतों के नाम से जो अति विष्णु महायज्ञ श्रद्धांजलि के रूप में किया जा रहा है, उनकी स्मृति में किया जा रहा है, उनकी याद में किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि दी जाए। सभी सांबावासी, सभी अपने जम्मू कश्मीर के वासी, सभी को हम लोग क्षेत्रवासियों को, सबको आपके चैनल के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हैं। अभी आपने सभी देखा होगा कि वरुण काटल जी के माता पिता आए थे और उनका चित्र यहाँ पर दे के गए हैं। हम लोगों ने उसमें उनकी फोटोग्राफ ले ली है और अति विष्णु महायज्ञ जो भारत के अमरवीर सपूतों की, वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया जाता है, यज्ञशाला में उनके सबके चित्र लगाए जाते हैं, चित्रपट लगाए जाते हैं और इसी तरह से 108 हवन कुंड बनाए जाते हैं। और आपके दर्शक जो देख रहे हों, हमसे कहीं कहीं संपर्क हुआ है, कहीं कहीं नहीं कर पाए हैं जो हम लोग, तो जो हमारे शहीद फैमिलियां जो हमसे छूट गए हैं, उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि अगर आपके चैनल के माध्यम से जो आपके द्वारा सूचना मिल जाए और आपके द्वारा जो मेरी आवाज़ अगर सुने और संदेश पहुंचे, वीर बलिदानियों का चित्रपट जो है हमें यज्ञशाला में लगाना है, तो वो चाहिए आप लोग आए और सभी फैमिली, जितनी भी परिवारजन हैं, उनको हम सादर यहाँ पर मान सम्मान के साथ यज्ञशाला में बैठाते हैं, हवन करवाते हैं, हवन की आहुतियाँ दी जाती हैं। अब बहुत सारे श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि आहुतियों का जो फल है वो क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो इसी तरह से शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करके अपनी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। कोई भी मनोरथ हो, कोई भी मनोरथ व्यक्ति का, आज वर्तमान युग में चारों तरफ से व्यक्ति परेशान है और अपने जीवन में चाहता है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। तो ये जो यज्ञ होते हैं, ये देवी देवताओं के मंत्रोच्चारण करके, उनका आवाहन करके, इसी प्रकार से मंत्रोच्चारण करके आहुतियां दी जाती हैं और आहुतियां दे करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया जाता है, भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जाता है और मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इसी तरह से जो आहुतियां दी जाती हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो यज्ञ की आहुतियां हैं, ये सर्वसहमति से जो शास्त्र वर्णन करता है, ये पूर्ण है, संपूर्ण है और सक्षम है, अब व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई अस्वस्थ है तो वो भी आकर के यज्ञशाला के दर्शन करे और यज्ञशाला के दर्शन करके परिक्रमा कर सकता है। अगर परिक्रमा नहीं कर सकता तो यज्ञशाला के दर्शन करे, दर्शन मात्र से भी कई बीमारियों का निवारण होता है। इसीलिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं 26 जनवरी को यहाँ पर जगन्नाथ भगवान के प्रांगण में बुधवारी में ये यज्ञ प्रारंभ होगा और 5 फरवरी को पूर्णाहुति है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आएं और यज्ञ में आकर के विराजमान हों, बैठें, हवन करें और पुण्य के भागीदार बने, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। जय जगन्नाथ।